करना था और पूरे दरअलगा से साथ इन्होंने कहा कि हम करेंगे और उस पर काम शुरू कर दिया था इन्होंने। लेकिन जब नहीं हो पाया इन्होंने कहा आने वाली हुकूमत कर देगी। 13वां मनसूबा इन्होंने पेश करना था, ये भी आने वाली हुकूमत पे इन्होंने डाल दिया है। जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में अगर कानून है अमीर के लिए, एलीट क्लास के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई कानून नहीं है। साल तो क्या वो 10-10 साल बेचारे रुलते रहते हैं। हर हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आती है उसका मंशूर यही होता है हमने इस पर काम करना है। हमने बवक्त जजिस के खिलाफ जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ थे, जो सोशल मीडिया यूज़र थे, जो यूट्यूबर थे, जो सहाफ़ी थे, जिनको नोटिस जारी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हम जिन खबरों पे जिक्र करेंगे, जिन खबरों की बात करेंगे, उनमें सबसे पहली खबर तो ये है कि निगरान हुकूमत एक बार फिर से फेल हो गई है। चौथी मरतबा ये फेल हुई है, जहाँ पूरे दल्ले के साथ, पूरी तैयारी के साथ आती है कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं कर पाते। इनकी जो नालायकी है उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो कुछ ही दिन पहले हमने एक व्लॉग में बताया था कि जजिस के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ FIA इन एक्शन आ गई है और उस पर बाकी के भी जो है हमारे हसास अदारे मौजूद हैं, तो उनके पहले नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहली फहरिस्त जारी हो चुकी है, उनको तलब कर लिया गया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में वहाँ इन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें इन्होंने अपना मंशूर पेश किया। इनके मंशूर पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले चलते हैं जी, निगरान हुकूमत ने जो 13वां मनसूबा पेश करना था, जो 5 साल हुकूमत मतलब हर 5 साल बाद पेश किया जाता है NEC को, तो वो इन्होंने पेश करने से कासी हैं और उससे जो है भाग चुके हैं। भाग किस वजह से गए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। निगरान हुकूमत का 13वां 5 साल मनसूबा पेश करने से कासिर। इस्लामाबाद निगरान हुकूमत 13वां 5 साल मनसूबा कौमी इक़्तिसादी कौंसल यानी NEC नेशनल इकोनॉमिक कौंसल के सामने पेश करने से कासिर, जिसकी बुनियादी वजह 5 साल मनसूबे की तैयारियाँ ना होना और मुख्तलिफ हलकों में जानिब से निगरान हुकूमत के मैंडेट पर उठाए गए सवालात हैं। हुकूमत ज़राए का कहना है कि आने वाले पीर को NEC के सामने 13वां 5 साल मनसूबा बराए 24 ता 29 यानी 2024 से 2029 तक 5 साल पेश करने के बजाय निगरान हुकूमत के मनसूबे के सोशो इकनॉमिक मकासद मंजूरी के लिए पेश करने जा रही है। वाज़ेह रही कि बूढ़ी हुकूमत ने मनसूबे की मंजूरी लेने का फैसला किया था और प्लानिंग कमीशन को मनसूबा तैयार करने की हिदायत की गई थी, लेकिन मनसूबे के लिए अबवाब पर ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया गया। ये चौथी बार किस तरह से हुआ है, पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इस तरह से हो सकता है, जिसमें हो चुका है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है FBR को रिस्ट्रक्चर इन्होंने करना था और पूरे दरअलगा से साथ इन्होंने कहा कि हम करेंगे और उस पर काम शुरू कर दिया था इन्होंने। लेकिन जब नहीं हो पाया इन्होंने कहा आने वाली हुकूमत कर देगी। उसके बाद दूसरा एक प्रोजेक्ट था प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी करनी थी इन्होंने PIA की, उस पर भी इन्होंने कहा था हम काम करेंगे। तैयारियाँ शुरू हो गई, कमीशन बना दिया, टीम बन गई, उस पर काम चलने लग गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्होंने उससे भी हाथ उठा लिए और अब ये जो 13वां मनसूबा इन्होंने पेश करना था ये भी आने वाली हुकूमत पे इन्होंने डाल दिया है। अब आ जाते हैं जी जजिस के खिलाफ जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ थे, जो सोशल मीडिया यूज़र थे, जो यूट्यूबर थे, जो सहाफ़ी थे, जिनको नोटिस जारी हो चुकी हैं काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ बोलने वालों को, क्योंकि बल्ले के निशान के बाद उन पर काफ़ी डिस्कशन हो गई थी और सोशल मीडिया पे अच्छे खासे चर्चे चलने लग गए थे। काजी फ़ाइज़ साहब को जो है ना डिस्कस करने लग गए थे लोग और उनके खिलाफ ट्वीट्स और मेम्स बना के अपलोड करनी, जिसके खिलाफ फिर अदारे एक्शन में आए थे। पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल ने जो एहतजाज किया था, उन्होंने मांगा था कि हम मांगते हैं FIA से कि इसकी कार्रवाई की जाए, तहकीकात की जाए, PTA भी उसमें इंक्लूड हो, बाकी इदारे भी इसमें इंक्लूड हो। तो उसकी पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। जजिस के खिलाफ महम कई सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ FIA तलब। इस्लामाबाद जजिस के खिलाफ महम पर FIA ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर जजिस और अदारों के खिलाफ हज़ारा रसाई के मामले में पेशरफ्त सामने आ गई। FIA साइबर विंग ने जजिस के खिलाफ मनफी महम चलाने पर नोटिस जारी कर दी। इसमें FIA मौजूद थी, इसमें ISI में से एक जो है रुकन लिया था, इसमें PTA से रुकन लिया था, टोटल 5 लोगों पे मुश्तमिल टीम थी। FIA ने नोटिस के ज़रिए मुख्तलिफ सहाफ़ियों सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। मज़कूरा शख्सियात को 13 जनवरी दिन 11 बजे FIA ऑफिस तलब कर लिया गया। मतलब 31 जनवरी को इन्होंने जाना है, 13 नहीं 31 जनवरी को सुबह 11 बजे FIA इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। जो बाकी के हैं उनके बारे में भी है। इतलात हैं कि FIA की जानिब से गलत मालूमात फैलाने पर 65 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। FIA के पास 115 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड हुई हैं। ये इंक्वायरीज़ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में जारी हैं। सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को अलग अलग शहरों के ऑफिस में तलब किया गया है, जबकि ये नोटिस अंडर सेक्शन 160 के तहत जारी किए। मामला ये है कि पहले भी हमने डिस्कशन किया था, वही मामला है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कोई उनके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता, बात करनी है तो उनके हक़ में करें, उनके खिलाफ बात करेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे नोटिस जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी पड़ जाएगी। तो कहाँ जो है यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं। तीसरी बात है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो अपना कल मंशूर जारी किया है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में। अब मंशूर में ना बड़ी मज़े के उनके पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि
किसान की खुशहाली मतलब सूद से पाक उन्होंने कर्जे दिए हैं मंसूर में, प्रॉपर तौर पे उन्होंने जो है मेंशन किया है। अब ये मामला है कि किसान की खुशहाली के लिए सूद से पाक कर्जे तो देंगे, लेकिन ये नहीं करना कि हम किसान को किस तरह से खुशहाल कर सकते हैं कि उसे कर्जे लेने की ज़रूरत ना पड़े। अलबत्ता जी दूसरा इनका आ जाता है नैब का खात्मा करना है। नैब के पीछे तो ये हमेशा से पड़े हुए हैं, आर्टिकल 62 और 63 का खात्मा करना है इन्होंने, उनको बहाल करना है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती पे जाया जाए ना तो पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले 2 करारदादें अब तक पेश हो चुकी हैं इलेक्शन डिले करने वाली। पार्लियामेंट की इस कदर बालादस्ती होती ना तो अब इलेक्शन डिले हो चुकी होती है, और जो हमारे टैक्स के पैसों से पैसा गया है इलेक्शन के लिए खर्च हो रहा है वो सारे का सारा जा चुका होता पानी में। तीसरी इनकी इस्तिलाहात में है जी अदालती इस्तेहालात। बड़े मुकदमात 1 साल में मुकम्मल करेंगे और छोटे मुकदमात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करेंगे। अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो लीड क्लास पे तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कानून है अमीर के लिए है, लीड क्लास के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई कानून नहीं है। साल तो क्या वो 10-10 साल बेचारे रुलते रहते हैं। हर हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आती है उसका मंशूर यही होता है हमने इस पर काम करना है, हमने बवक्त जो है सबको कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इंसाफ मुहैया करना है, लेकिन कोई हुकूमत भी नहीं कर पाती। अब ये तो खैर इनके बस लिखी लिखाई बातें हैं और जो बोलेंगे तकारीर में यूज़ करेंगे। आ जाता है जी महंगाई में कमी करनी है, 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है, बिजली के बिल्स में कमी करनी है। अब इस वाले मामले में बिजली के बिल्स में तो आप कमी कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो गैस के बिल्स में आप इजाफा कर देंगे, जो बाकी टैक्स लगा दिए जाते हैं उन्हें कौन देखे? इसमें आटे में, चीनी में, दालों में, हर चीज़ में टैक्स लगा दिए जाते हैं, उन्हें कौन देखेगा? बिजली के बिल तो आप देख ले। आखिर जी अमल दरामद कौंसल का क़याम, वही है कि हमने ये सब कुछ करना है, उसके बाद एक और कौंसल बनानी है जो इस सब को देखे कि इस पर अमल हुआ या नहीं। अब देखते हैं ये अपने मंशूर पर किस कदर पूरा उतरते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहे। और उम्मीद तो यही है कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है बिठा दिया जाएगा, उनसे हलफ ले लिया जाएगा कि आओ जी तुसी इलेक्शन जीत चुके हो। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, सियासी कैंपेन को देखा जाए, एडवर्टाइजमेंट को देखा जाए, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन्स होती है उसे देखा जाए, जलसे जुलूसों को देखा जाए, कॉर्नर मीटिंग्स को देखा जाए, तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त ही नहीं दी जा रही। और अगर वो फिर भी जाके कहीं कॉर्नर मीटिंग कर लेते हैं तो 144 के तहत वहाँ वो कार्रवाई होती है और पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ डेली बेसिस पे जलसे कर रही है, कल भी उसका जलसा था, आज भी जलसा है। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी जलसे पे जलसे कर रही है, लेकिन इजाज़त किसे नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी गई है, इस वजह से उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और तरक्की की राह पे गामज़न होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। वैसे तो कुछ ही दिन वक्त बचे हैं, लेकिन फिर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अल्लाह निगहबान।